दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 451वां प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न हमारे हिसाब से है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ी थी। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेज़ों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली। 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में, और नियमित जनगणना 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। भारत में अंग्रेज़ों की लूट प्लासी के युद्ध यानी कि 1757 के बाद शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई। विलियम बेंटिक द्वारा लाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था को लाया गया। अगला प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था। दयानंद सरस्वती ने। अगर दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था। वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था। भारत में पर प्रथम तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक ने ईरान में नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, नादिर शाह को ही। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर, जो कि यूनान से आया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ। सन 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था। महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है भारत में पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई। भारत में पहले मजदूर संघ की स्थापना 1890 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। एन जोशी थे ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। लॉर्ड एरनबलो। अगला प्रश्न है भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। अगर भारत की राजनीतिक राजधानी पूछा जाए तो दिल्ली है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर द्वीप
पर स्थित है? मुंबई नगर द्वीप पर स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून यंगून म्यांमार में, क्योंकि उसे अंतिम समय में वहीं ले जाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र से टकराते हैं, यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। भारत एवं पाकिस्तान के बीच के सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का सीमांकन किया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डस्टमान। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भानुचरित की रचना किसने की? भानुचरित की रचना सिद्धसेन ने की थी। अगला प्रश्न है, भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का भाई था, उसने ही भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? उनका नाम रामानंद था। रामानंद भारत भक्ति आंदोलन के उत्तर से दक्षिण की ओर प्रचारित करने वाले थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पगोडा कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोर थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। धर्म सभा उसका विरोधी संगठन था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिका में हुई थी।
दोस्तों यही हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो ऐसे ही चैनल पर प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।